जोहार, नमस्कार। स्वागत है आपका दूरदर्शन के इस खास कार्यक्रम स्वास्थ्य चर्चा में। तो आज इस कार्यक्रम में हम बात करेंगे हृदय रोग और आयुर्वेदिक चिकित्सा के विषय में। तो इस विषय में हमारे साथ बात करने के लिए स्टूडियो में मौजूद हैं डॉक्टर वेंकटेश कात्यायन। नमस्कार डॉक्टर साहब। नमस्कार सभी दर्शकों को जोहार जी। तो हमें सबसे पहले आप बताएं कि हृदय रोग क्या होता है और हमारी हार्ट फंक्शन किस तरह से करते हैं। हृदय रोग आज बहुत ही व्यापक रूप से लोगों में हो रहा है और इसके लिए सबसे पहले हमें इस रोग को समझना होगा कि हृदय रोग है क्या। जी। हृदय रोग के जो विकार हैं उससे मतलब संबंधित बहुत सी बीमारियां जुड़ी हुई हैं। आप यदि लंबे समय तक ब्लड प्रेशर के मरीज हैं, शुगर के मरीज हैं, ब्रोंकियल अस्थमा के मरीज हैं, तो सारे चीज़ आपके हृदय को धीरे धीरे कमज़ोर कर देते हैं, उसके मसल्स को वीक कर देते हैं, उसके ब्लड सर्कुलेशन को कमज़ोर कर देते हैं। तो हृदय जो है हमारे शरीर का एक समझिए तो जनरेटर है, मोटर है, जो सारे शरीर के ऑर्गन्स को ब्लड सप्लाई करता है। जी। तो इस ऑर्गन्स को स्वस्थ रहना सबसे ज़रूरी है, क्योंकि सारे जो शरीर की व्यवस्था है इसी मशीन, इसी यंत्र पर टिकी हुई है। तो हृदय रोग बहुत ही व्यापक और विशाल हमारे लिए शरीर के लिए एक बहुत महत्वपूर्ण अंग माना जाता है। जी। तो हृदय रोग होने के बहुत से कारण हैं, जैसा मैंने बताया कि जो पूर्व में रोग हैं, आपके आहार है, आपके विहार है, जीवन शैली है, तो इस तरह से जो है इसकी व्यापक क्षेत्र है। जी। हार्ट अटैक में हृदय रोग में एक मुख्य बीमारी जो है एक हार्ट अटैक है आज के टाइम में, और पहले के मुकाबले आजकल लोगों में काफ़ी ज़्यादा देखने को मिल रहा है। तो आप इस बारे में हमें बताएं कि आजकल ये मामले क्यों ज़्यादा बढ़ गए हैं। कोई बीमारी जो होती है, एक तो होती है कि आप कंजेनाइटल वंशानुगत हो रहा है, उनके माँ बाप को भी हो सकता है और उससे बच्चों में आया। एक होता है कि एक्वायर्ड, जो हम अपने लाइफ स्टाइल से प्राप्त कर लेते हैं, अपने ख़राब जीवन शैली से बीमारी को प्राप्त कर लेते हैं। जी। तो आज हार्ट अटैक होने के मुख्य कारण है, एक तो तनाव है। जी। क्योंकि मोटर जो है हमारा हृदय है, वो यंत्र को मैसेज कौन देता है? आपका ब्रेन देता है। जी। आपके तंत्रिका तंत्र देते हैं। जी। उसको जो इलेक्ट्रिक संदेश देते हैं कि हमारे हृदय को काम करने का जो संदेश मिलता है वो ब्रेन से मिलता है। जी। और यदि ब्रेन लंबे समय तक तनाव में रहे, लंबे समय तक थका हुआ रहे, किसी बीमारी के वजह से, कोई खास दवा लेने की वजह से, अपने खराब जीवन शैली के चलते, तो हृदय जो है हमारा कमज़ोर हो जाता है। जी। मैं आपसे पूछना चाहूँगी कि आजकल वयस्कों में बुज़ुर्गों से ज़्यादा हार्ट अटैक के मामले देखने को मिल रहे हैं, तो इसके पीछे खास क्या कारण है? सबसे पहले मुख्य कारण क्या है जो मैंने बताया, एक तो खराब जीवन शैली। आप फास्ट लाइफ जी रहे हैं, अपने शरीर के प्रति थोड़ा भी सजग नहीं है। आपको मतलब हर व्यक्ति को चाहिए कम से कम 30 से 45 मिनट, मिनिमम 24 घंटे में आप अपना समय शरीर पर दें। आप वॉकिंग के रूप में दे सकते हैं, एरोबिक एक्सरसाइज के रूप में दे सकते हैं, जिम के रूप में दे सकते हैं, योगा के रूप में दे सकते हैं। जी। आप यंग हैं तो दौड़ सकते हैं, थोड़े एज आपके बढ़ चुके हैं तो आप टहल सकते हैं। तो मतलब फिजिकल एक्टिविटी शरीर को सबसे अधिक इम्पोर्टेंट रखता है इस बीमारी के लिए, और इसी बीमारी के लिए नहीं, सभी बीमारियों के लिए आपको फिजिकल एक्टिव होना बहुत ज़रूरी है। डॉक्टर साहब, आपने कहा कि जिम करना चाहिए या मतलब फिजिकल एक्टिविटी, लेकिन आजकल जो फिटनेस फ्रीक लोग हैं या जिम करने वाले लड़कों में खास करके हार्ट अटैक के मामले बहुत देखे गए हैं कि जिम करते करते भी कई बार लोगों को हार्ट अटैक आ गया। तो ये क्यों हो रहा है? उसके बहुत सारे कारण हैं। एक तो कारण क्या है कि आप जिम जाते हैं तो सबसे पहले जिम जाने के लिए आपको प्रिपेयर होना पड़ता है। आपका उम्र कितना है, उम्र के हिसाब से आपको परिश्रम करना हो। 18 से 20 साल के नीचे के बच्चे न जाएं, क्योंकि शरीर जब तक पूर्णतः विकास नहीं हो जाए तब तक आप योग करें। और जिम करने के लिए आपको शारीरिक परिश्रम करें, उससे उचित आहार, उचित खान पान आपका होना चाहिए। आप बहुत थके हुए हों और जाके हार्ड वर्क करते हो, परिश्रम करते हैं, तो उससे भी आपको जिम में हृदय रोग की संभावना बढ़ सकती है। एक बहुत ज़्यादा अत्यधिक सुनने में आता है कि हम लोग सप्लीमेंट्स यूज़ करते हैं टूनर एनर्जी के लिए,
आर्टिफिशियल्स बॉडी के लिए, तो वो सब चीज़ों को भी थोड़ा अवॉइड करना चाहिए। जिम के भारी परिश्रम के दौरान देखा जाता है कि लोग पानी पीते हैं, ठंडे पानी पीते हैं, तो उस समय बॉडी पूरा हीट रहता है, तो उस समय पानी पीने का अवॉइड करना चाहिए जी। और देखा जाता है कि बहुत लोग जिम जाने से पहले ब्लैक कॉफ़ी वगैरह पीते हैं, तो उसके कारण से क्या है कि ब्लड सर्कुलेशंस बढ़ा रहता है, ऊपर से जाकर उसके साथ हार्ड वर्क करते हैं, परिश्रम करते हैं, तो उसमें मसल्स जो है हार्ट का थोड़ा वीक पड़ जाता है। आपके प्रेशर्स को अचानक आपके शारीरिक मेहनत को बर्दाश्त नहीं कर पाते, धीरे धीरे मेरा मानना है कि अपने शरीर की स्टेमिना धीरे धीरे बढ़ाएं और कंटिन्यूअसली करें, तो आपको इस तरह की संभावना जो हार्ट अटैक को देखने के आ रहा है तो वो कम हो जाएगा जी। जो आप जाइए तो पहले वर्कआउट करें, अपने आप को थोड़ा सा उसके लिए प्रिपेयर करें, जाते ही भारी डंबल एक्सरसाइज वेट लिफ्टिंग नहीं करें, अपने आप को प्रिपेयर करें, धीरे 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 जब आपका स्टेमिना बढ़ जाता है तब आप करें। आर्टिफिशियल स्टेरॉइड लेने से बचें और खान पान अपना जीवन शैली बढ़िया रखें, और कुछ बीमारी पहले से है तो जैसे आप बीपी है, डायबिटीज़ है, तो ये सब भी कंट्रोल रखना चाहिए। और स्मोकिंग जो करते हैं वो जिम में जाके काफ़ी हार्ड परिश्रम भी ना करें, स्मोकिंग को धीरे धीरे अवॉइड करके छोड़े, तब जाके जिम में अपने परिश्रम को बढ़ाएं, उससे भी हार्ट पे बहुत बुरा प्रभाव पड़ता है जी। आजकल हर एक वर्ग, हर एक उम्र के लोगों में स्ट्रेस काफ़ी देखा जा रहा है, तो स्ट्रेस और डिप्रेशन जैसी समस्याएं हमारे हृदय को किस प्रकार से प्रभावित करती हैं? बहुत बढ़िया प्रश्न है कि जो हमारा जीवन शैली में तनाव है, डिप्रेशन है, अवसाद है, ये सारे बीमारियों का मुख्य कारण हो गया, क्योंकि जो अवसाद है हमारे शरीर के हार्मोन्स को कम कर देता है, स्राव को कम कर देता है, अत्यधिक किसी मतलब जो विकृत आपको शरीर को कर सकता है उस हार्मोन को रिलीज कर देता है। तो हार्मोन का जो डिसबैलेंस होता है, असंतुलन होता है, मेटाबॉलिज्म का संतुलन होता है, वो आपके स्ट्रेस पर सीधा उसका प्रभाव पड़ता है। तो आप किसी भी बीमारी में स्ट्रेस मैनेजमेंट बहुत इम्पोर्टेंट हो गया। आप डायबिटीज़ के मरीज हैं और आप दवा खा रहे हैं, आप इंसुलिन भी ले रहे हैं, फिर भी शुगर कंट्रोल नहीं होता। हमारे मतलब क्लिनिक में बहुत सारे मरीज आते हैं, बोलते हैं कि सर हम दवा ले रहे हैं शुगर की, इंसुलिन भी ले रहे हैं और एलोपैथिक दवा ले रहे हैं, तो भी नहीं कंट्रोल होता है। तो हमने बोला कि देखिए, केवल दवा से शुगर नहीं कंट्रोल होता है, आपको अपना वेट, वज़न कितना है, आपका डाइट क्या है, आपका जीवन शैली कैसा है, आपका मतलब स्ट्रेस लेवल क्या है, तो स्ट्रेस के मैनेजमेंट को बहुत इम्पोर्टेंट रखता है कि हम इस बीमारी से बचें। बीपी हो, शुगर हो और आपको हार्ट का बीमारी हो, महिलाओं को भी जो भी हार्मोनल समस्या हो, तो स्ट्रेस का इसमें काफ़ी अहम भूमिका है, उसको मैनेजमेंट करना बहुत ज़रूरी हो। आप उसको योग से करें, अध्यात्म से करें, ध्यान से करें, जिम से करें, परिश्रम से करें, खेल कूद से करें, लेकिन आपको इस पर ध्यान देना होगा, स्ट्रेस पर। बिल्कुल। आजकल ठंड का मौसम है, तो फिर इस वजह से हार्ट, हमारे जो हृदय है उसको ये कैसे इफ़ेक्ट करता है, और ठंड में भी हृदय रोग की समस्या थोड़ी ज़्यादा बढ़ जाती है, देखने को मिलता है। जी बिल्कुल। आप सुनते होंगे कि हमारे गली में मतलब अगल बगल में ठंड से हार्ट अटैक मतलब देखा जाता है तो बहुत ज़्यादा केसेस बढ़ जाते हैं, मतलब बहुत संख्या बढ़ जाती है और मौसम के अपेक्षा। एक क्या होता है कि ठंड के मौसम में लोगों की फिजिकल एक्टिविटी कम हो जाती है जी। फिजिकल एक्टिविटी कम होने के कारण हमारे शरीर का जो हृदय है उसको अतिरिक्त काम करना पड़ता है। एक तो बॉडी टेम्परेचर को मेंटेन करना पड़ता है, ठंड के मौसम में बॉडी को टेम्परेचर को मेंटेन करने के लिए हृदय को बहुत काम करना पड़ता है जी। उसके प्रेशर के कारण एक हार्ट अटैक की संभावना बढ़ जाती है। एक तो दूसरा कारण है, मुख्य कारण है कि पानी कम पीते हैं ठंड के मौसम में लोग, प्यास का अनुभूति कम होती है तो लोग पानी कम पीते हैं, तो जिसके कारण ब्लड में कंसंट्रेशन बढ़ जाता है जी। तो उसको भी जो है हम कारण में देख सकते हैं। तो पानी जो है पर्याप्त मात्रा में ले, जितना आप गर्मी में लेते हैं उतना थोड़ा कम लेके, लेकिन पानी जो है बॉडी को हाइड्रेट रखना बहुत ज़रूरी है जी। तीसरा है कि आप जाड़े के मौसम में भूख बहुत लगती है, आदमी खाना भी बहुत खाता है, तो एक फिजिकल एक्टिविटी नहीं करते हैं और खाना भी अतिरिक्त जो भी इस मौसम में खाने पीने का चीज़ मिलता है
तो खाते हैं तो उससे वज़न भी बढ़ जाता है। तो वज़न भी एक मुख्य फैक्टर है इन सब बीमारियों के लिए। और ठंड के मौसम में ब्लड का जो है सर्कुलेशन भी थोड़ा स्लो होता है, तो इस कारण से हार्ट को काम करना पड़ता है, तो हार्ट अटैक की संभावना बहुत ज़्यादा हो जाती है। फिजिकली एक्टिविटी कम होने के कारण लोग थोड़ा आलसी हो जाते हैं, तो इस मौसम में थोड़ा सा ध्यान रखना पड़ता है। विशेषकर सभी वर्गों को ध्यान देना पड़ेगा, युवा हो, स्त्री हो, पुरुष हो, सभी वर्गों को ध्यान देना पड़ेगा। बिल्कुल। आयुर्वेद में ऐसे कौन से उपचार हैं जो हमारे हृदय को स्वस्थ रखने के लिए बहुत अच्छे लाभकारी माने जाते हैं? जी, मैं छोटी छोटी बात बताता हूँ जो काफ़ी इम्पोर्टेंट रहता है। मैं मरीजों को भी बताता हूँ कि स्वस्थ रहने के लिए सबसे इम्पोर्टेंट क्या है ना, कि अपने जो आपका भूख है, जो आपका पाचन अग्नि है, उसके हिसाब से आप भोजन करें और थोड़ा कम भोजन करें। जैसे आप भोजन हल्का करेंगे तो शरीर को अतिरिक्त काम नहीं करना पड़ता है, उसको ज़्यादा बोझ नहीं पड़ता है उसके हार्ट पर, उसके लीवर पे, उसके किडनी पर। तो एक तो है कि हम संतुलित भोजन करें, और आप किसी समय अतिरिक्त भोजन कर लिए, फैटी चीज़, तैलीय चीज़, बाहर का खाना खा लिए, तो कुछ मील को ड्रॉप कर लिया जाता है। जैसे आप दोपहर में आज खाना खा लिए, भारी खाना खा लिए, हैवी खाना खा लिए, कचौड़ी, मिठाई, नॉनवेज खा लिए, तो रात का मील पूरी तरह से ड्रॉप कर देना चाहिए, नहीं लेना चाहिए। तो उससे क्या होता है, तो टाइम मिल जाता है, जो भी आप अतिरिक्त भोजन किए उसको पाचन हो गया, दोषों का भी उसमें समन हो जाता है। तो एक फास्टिंग को भी आप अपने लाइफ स्टाइल में जोड़ सकते हैं। आप सप्ताह में एक दिन फास्टिंग नहीं कर सकते हैं, या पूरे एक दिन मतलब नहीं छोड़ सकते, तो एक मील आप ड्रॉप कर सकते हैं। उससे आपके दोषों का पाचन होता है, आपका बॉडी वेट मेंटेन होता है, आपका ब्लड कोलेस्ट्रॉल मेंटेन होता है, और आपका बॉडी का जो भी जितने भी ग्लैंड्स हैं, ऑर्गन्स हैं, सेल्स हैं, वो काफ़ी उनको मतलब एक आराम मिलता है, तो जिससे वो काम फिर अच्छे ढंग से और पुनः काम करने के लिए वो तैयार हो जाते हैं। तो ये सब का ध्यान रखना पड़ता है। जी डॉक्टर साहब, मैं जानना चाहूँगी कि हमारे आम दिनचर्या में ऐसी कौन सी हरकतें या ऐसी कौन सी जो काम हैं जिससे हम करें जिससे हमारा हृदय बहुत स्वस्थ रहे, या हम हार्ट अटैक जैसी समस्याओं को खुद से दूर रख सकें? बिल्कुल। सबसे पहले कि हम अपना रूटीन जो है एक ऋतु के हिसाब से करें। अब ठंड का मौसम है तो आप ऐसा नहीं कि गर्मी के मौसम में बहुत सुबह उठ जाते हैं तो ठंड में भी आप उतना ही सुबह में उठ जाए, नहीं, आप तो सबसे पहले उठे नींद को पूरा करके, और सुबह में थोड़ा ठंड कम हो जाए, 7 बजे के आसपास में थोड़ी धूप आ जाए, तो ओल्ड एज के आदमी हैं तो वो थोड़ा उस समय टहलने का शुरू करें। काफ़ी ठंड मौसम में स्टार्ट मतलब नहीं करें। दूसरा चीज़ है कि रात में सोने से पहले एक गिलास चाहे आधा गिलास गुनगुना पानी लेकर सोए, और अपने पास भी रखें। आप यदि शुगर के मरीज हैं, बीपी के मरीज हैं, तो डॉक्टर के सलाह में ठंड के मौसम में ब्लड थिनर जो खून को थोड़ा पतला रखते हैं, वो आयुर्वेद हो, होम्योपैथ हो, एलोपैथ में जिसके संपर्क में हो, उस तरह की दवाओं को ज़रूर इस मौसम में लेना चाहिए, जिससे हृदय रोग से हम बच सकें। खाने पीने में जैसे इस समय जैसे मटन है, चिकन है, ठंड के मौसम में उसमें फ़ैट भी बहुत ज़्यादा हो जाता है गर्मी के वनिस्पत, तो ठंड के मौसम में बहुत ज़्यादा नॉनवेज को भी अवॉइड किया जाता है। और ओवर ईटिंग से बचना चाहिए। आपका भूख से आप ज़्यादा भोजन करते हैं, ओवर ईटिंग आज के डेट में, और असमय भोजन मुख्य कारण है बीमारी का। रात्रि का भोजन बहुत देर से होना, जैसे कि आजकल अमूमन देखा जाता है कि शादी ब्याह का मौसम होता है, पार्टी बहुत देर तक चलती है, 12 बजे 1 बजे लोग खाना खाते हैं, तो उसका बहुत बुरा प्रभाव होता है शरीर पर, और उसको 1 सप्ताह तक उसके पेट का प्रॉब्लम देखते हैं बना रहता है कि 2 दिन पहले हम खाना खाएं सर, हमको अभी तक पेट में प्रॉब्लम होता है। पनीर है, इस तरह की चीज़ों को अवॉइड करना चाहिए। पार्टी में आप गए तो ऐसा नहीं कि अब जो मिला आप सब खाते जा रहे हैं, उसमें भी आप चूजी बनिए। आप खाने से पहले उसको देखिए कि आपके लिए सेहतमंद है कि नहीं, क्योंकि रोग का कारण क्या है, प्रज्ञापराधम ही मूलम रोगाणाम। प्रज्ञापराध मतलब आप देखते हुए गलती करते हैं कि हमें ये नहीं करना चाहिए हमें, और वो वही करते हैं तो बीमार पड़ जाते हैं। तो शरीर को ध्यान रखने की ज़रूरत उतना ही है जैसे सारथी को अपने रथ की रक्षा करने के लिए तत्पर रहना पड़ता है, द्वारपाल को अपने द्वार की रक्षा करने के लिए तत्पर रहना पड़ता है। उसी तरह जो स्वस्थ रहना चाहते हैं बुद्धिमान मनुष्य,
उनको अपने शरीर की रक्षा इसी तरह करनी चाहिए। जी जी। तो अब मैं आपसे पूछना चाहूँगी कि यदि किसी व्यक्ति को जी। अचानक से हार्ट अटैक आ जाए तो फिर मतलब क्या कुछ हमें इमरजेंसी के तौर पर करना चाहिए सबसे पहले मैं बता दूं कि हम उनकी जान बचा जी सकें? बिल्कुल बिल्कुल। सबसे पहले तो इमरजेंसी में तो हमको मतलब एलोपैथिक जो मेडिसिन, जो भी ब्लड थिनर होती है, जो कार्डियोलॉजिस्ट के संपर्क में एस्पिरिन है, सॉर्बिट्रेट है, इस तरह की दवाओं डॉक्टर के संपर्क में, जो शुगर के मरीज हो, डायबिटीज़ के जो मरीज हो, ब्लड प्रेशर के मरीज हो और लंबे समय से हृदय रोग से वो पीड़ित हैं और उनका हिस्ट्री भी रहा हो, तो वो डॉक्टर के संपर्क में उस तरह की दवा को अपने पास रखें। हृदय अमृतवटी है, इस समय ठंडे के समय में सेवन करें। आयुर्वेद में अर्जुन का क्वाथ है, अर्जुन है, नागार्जुनाव रस आता है, प्रभाकर आता है, मेधावटी आता है। इस तरह की चीज़ों को जैसे ब्रेन इन्हेंसर मेडिसिन और हृदय को बल देने वाला मेडिसिन, इस समय आप यूज आयुर्वेद के चिकित्सक के परामर्श से कर सकते हैं। और इमरजेंसी में आप जो टाइम होता है, जो गोल्डन टाइम होता है, उस टाइम के दौरान के अंदर में आप हृदय रोग के जो डॉक्टर हैं उनके संपर्क में रहें, तुरंत हॉस्पिटल जाएं। और एक चीज़ मैं बता दूं कि जैसे कोई भी बीमारी होती है उसका पूर्व रूप होता है, उसका पूर्व रूप लक्षण आ जाता है। आप यदि महसूस करते हो, जैसे किसी को बीमारी को भी आप उठा लें, यदि लोग सजग हैं तो अपने बीमारी के प्रति वो जाग सकते हैं। तो जैसे कि आपका जैसे हृदय रोग के मरीज हैं तो उनको कुछ समय पहले ही सब संदेश, मैसेज उनको शरीर में आने लगेगा। शरीर में ऐंठन होगा, भारीपन होगा, सांस तेज चलने लगेगा, चेस्ट में भारीपन होना शुरू हो जाएगा। तो अमूमन होता क्या है कि कई बार लोग बोलते हैं कि गैस का प्रॉब्लम होगा, आप गैस की दवा ले लीजिए, लेकिन ऐसा नहीं है कि हर एक चेस्ट पेन, हर एक हैवीनेस गैस की समस्या हो। इसको बिल्कुल नज़रअंदाज न करें। यदि इस तरह की समस्या हो तो प्रॉपर अपना जो जांच होता है, ईसीजी होता है, इकोग्राफी होता है, तो जितना भी टीएमटी होता है, तो ये सब जितना मॉडर्न टेस्ट है, ट्रॉपलिन टेस्ट है, ये सब चीज़ करा के एक बार सजग होना चाहिए। और रेगुलर अपना जो पैथोलॉजिकल टेस्ट है, लिपिड प्रोफाइल है, इन सब चीज़ों को जांच करा के बीच बीच में देखते रहना चाहिए कि हमारा शरीर का कैसा है। और अपने शरीर के प्रति यदि इस तरह से ध्यान रखेंगे तो थोड़ा बहुत हद तक आप स्वस्थ रह सकते हैं और मतलब बहुत तकलीफ में आप नहीं रह सकते हैं। जी। मैं पूछना चाहूँगी कि गर्भवती महिलाएं जो होती हैं उनमें कहीं ना कहीं हृदय रोग की समस्या देखी जाती है कई बार। तो ऐसा क्यों होता है? गर्भ के दौरान औरतों को ऐसी समस्या क्यों देखने को मिलती है? बहुत बार क्या होता है कि गर्भावस्था के दौरान हार्मोन असंतुलन बहुत ज़्यादा होता है। इस दौरान उनका शुगर भी बहुत शूट करता है, बीपी भी शूट करता है, थायराइड लेवल बढ़ जाता है। और इन्हें प्रेगनेंसी के दौरान दो हृदय कहा गया है, मतलब एक बच्चे का हृदय है, एक अपना हृदय है, दोनों को बैलेंस करके चलना पड़ता है। तो इनका तो एक तो मेंटल स्ट्रेस इस दौरान, प्रेगनेंसी के दौरान घर के लोगों को एकदम सहयोग देना चाहिए कि हमारे यहाँ जो घर में स्त्री है, जो गर्भिणी है, उनको मेंटल स्ट्रेस न दें पूर्णतः। उनको वॉकिंग के लिए मौका दें, टहलने का मौका दें। ये नहीं कि दिन भर उनको घर के कामों में व्यस्त रखें, थोड़ा उनको आराम की भी ज़रूरत होती है। वॉकिंग करें, थोड़ा टहले। खान पान में बहुत ज़्यादा स्वीट्स, तैलीय चीज़, चटपटा चीज़, तीखा चीज़ का सेवन करने से बचाएं। मेडिटेशन इस दौरान कराएं। तो क्योंकि इस दौरान जो ठंड के मौसम में मैंने बताया कि एक तो ब्लड का कंसंट्रेशन बढ़ जाता है और महिलाएं जो है, जो गर्भिणी हैं, उनको भी काफ़ी खासकर अपना ध्यान देना पड़ता है, अपना भी बच्चे का भी ध्यान देना पड़ता है। उनका हार्मोन असंतुलन अलग है, पहले से बीपी और शुगर है, वो समस्या अलग, तो काफ़ी बैलेंस्ड होकर चलना पड़ता है। और बहुत आज के समय में ये आसान प्रक्रिया नहीं हो गई है। जो बच्चे का जन्म लेना, आजकल इतनी सारी समस्या मेडिकली इशू आ रहे हैं, बच्चे मतलब कम उम्र के स्त्री को या पुरुष को भी ये सब समस्या बहुत झेलना पड़ता है आज के लाइफ स्टाइल को देखते हुए।
तो बिल्कुल मतलब ये इसमें ध्यान देने की ज़रूरत पड़े तो। जी जी बिल्कुल। मैं अब डॉक्टर साहब मैं पूछना चाहूँगी कि जो लोग शराब का सेवन करते हैं जी तो उन लोगों में भी हृदय रोग काफ़ी देखने को मिलता है। तो शराब किस तरह से आपके हृदय को प्रभावित करता है? बिल्कुल, बहुत बढ़िया प्रश्न है कि नशा जो है हृदय को मतलब सीधा इफ़ेक्ट करता है, जिसमें 3 है। जैसे स्मोकिंग है, मुख्य कारण है हृदय रोग होने का, क्योंकि स्मोकिंग के कारण गले में लंग्स का ऑक्सीजन एक्सपेंशन ये सब बहुत कम होने लगता है। तो लंग्स का जब से ही ऑक्सीजन फ्लो कम हो जाए तो लंग्स का सीधा मित्र है हृदय, और ये दोनों मित्रों में यदि कोऑर्डिनेशन बढ़िया ना हो तो शरीर स्वस्थ होने का संभावना बहुत कम हो जाता है। दूसरी चीज़ है कि शराब है, तो शराब से सबसे अधिक फैटी लीवर की समस्या होती है, ब्रेन का न्यूरॉन्स हमारा धीरे धीरे शिथिल पड़ जाता है, थक जाता है, तो पाचन अग्नि कमज़ोर हो जाता है। पाचन अग्नि कमज़ोर होने के कारण हमारा जो है शरीर में SGPT SGOT जो भी मतलब हमारे शरीर में जो हार्मोन्स की जो समस्याएं हैं वो सब धीरे धीरे विकृत रूप में बढ़ने लगते हैं। तो शराब को तो बिल्कुल अवॉइड करना चाहिए, क्योंकि शराब लेने के बाद आपकी भूख कम हो जाती है, आप एनर्जेटिक थोड़ी देर के लिए फील करते हैं, फिर उसके जब नशा खत्म हो जाता है फिर आपका शरीर जो है बीमार हो जाता है, थक जाता है, क्योंकि वो आपके शरीर को मेटाबॉलिज्म को फास्ट कर देता है। तो उस फास्ट के बाद वो धीरे धीरे कमज़ोर पड़ने के कारण आपका हृदय धीरे धीरे शिथिल पड़ जाता है। तो आप कोशिश करें, जो भी युवा पीढ़ी है, आज ही किसी भी तरह का जो आप नशा करते हैं उसको अवॉइड करें, बिल्कुल छोड़ें। वो हृदय रोग ही नहीं, बहुत सारे बीमारियों को आमंत्रण देता है। जी तो सब 2 साल पहले हमारे देश में सभी जानते हैं कि बहुत ही भयावह महामारी आई थी, जी जी कोविड-19 जिसका नाम है। तो कोविड-19 के बाद हमारे देश ही नहीं पूरी दुनिया में हार्ट अटैक के मामले काफ़ी ज़्यादा बढ़े हैं और सेलिब्रिटीज़ से लेकर के आम जनता तक में हार्ट अटैक से हुई मौतों का इजाफा हुआ है। तो इस बारे में आप हमें बताएं। बिल्कुल, कोविड के बाद इस तरह की समस्या देखी गई है। किसी किसी को शुगर की समस्या बढ़ी है, किसी को फीवर बार बार हुआ है, इम्यूनिटी कम हुआ है, किन्हीं लोग को मतलब ब्लड प्रेशर का जो है शिकायत बढ़ गया है, एलर्जी का प्रॉब्लम बढ़ गया है। जिनका जो भी पार्ट, मेरा मानना है कि जो भी जिस चीज़ से वो कमज़ोर रहे वो बीमारी बढ़ी है। केवल हृदय रोग ही नहीं, बहुत सारे बीमारी में हुआ है मतलब, लेकिन लोगों में जागरूकता भी पहले बढ़ी है, इसके कारण अब पता भी चलता है। और जिम जाने के दौरान जो मैंने बताया कि एक्स्ट्रा आर्टिफिशियल सप्लीमेंट्स लेने से बचा जाए और फूड ये करें, अपना खान पान जो है फल फ्रूट्स में है, जैसे अनार है, कीवी है, पपीता है, फ्रूट्स है, सलाद है, इस तरह चीज़ों का सेवन करें। और बटर का बहुत नॉनवेज का यूज़ ना करें। जैसे आप खान पान में जैसे जिम करने वाले अत्यधिक नॉनवेज सोचते हैं कि यूज़ करें, प्रोटीन का चीज़ ज़्यादा यूज़ कर लेते हैं, कैटेनिन वगैरह, तो ये सब चीज़ से थोड़ा बचे, नेचुरल अपने शरीर को आगे बढ़ने दें। और जिम करने के दौरान आप ऐसा नहीं है कि योगा छोड़ दें, आप 15-20 मिनट योगा भी सुबह में कर लें, शाम में यदि जिम करते हैं तो उसका मतलब बहुत आपको फ़ायदा होता है। तो आप यदि मतलब ध्यान से अपने आप को रखेंगे शरीर के लिए और मतलब खान पान के साथ अपने शारीरिक क्षमता के हिसाब परिश्रम करेंगे तो हृदय रोग होने की संभावना कम हो सकती है। डॉक्टर साहब, इंटरनेट का ज़माना है तो आजकल हर कोई डॉक्टर बना हुआ है। तो लोग आजकल एक मैसेज बहुत सर्कुलेट हो रहा है कि अर्जुन का छाल, आयुर्वेद के ही क्षेत्र में जो अर्जुन का पेड़ होता है उसकी जो छाल होते हैं पेड़ की, तो उसे उबाल कर पीने से हमारा खून पतला होता है और हृदय रोग की समस्या हम दूर रख सकते हैं। तो ये क्या सच है? देखिए, सबसे पहले मैं बताऊंगा कि कभी भी अपना जो ट्रीटमेंट है, अपनी चिकित्सा है और जो दवा आप जानकारी लेते हैं, कभी भी यूट्यूब, गूगल, आप नेट से जानकारी लेकर मतलब नहीं यूज़ करें। काफ़ी बार उसका दुष्प्रभाव देखा गया, क्योंकि जो भी दवा जो बनती है उस शोधन के और काफ़ी उसका मतलब उसको जो शुद्धिकरण किया जाता है उसके बाद उसकी दवा बनती है। अब डायरेक्ट आप यूज़ कर लेते हैं तो उसका अलग दुष्प्रभाव है। उसको कैसे यूज़ करना है, उसको चिकित्सक के संपर्क में आप जानकारी लेके यूज़ करें। जहाँ तक आपने अर्जुन की बात की,
तो अर्जुन का जो क्वाथ है, अर्जुन के जो छाल है, उसका मुख्य काम है हृदय रोग के मसल्स पे काम करता है। हृदय का जो मसल्स है उसको स्टिमुलेट करता, उसको मजबूत करता है। तो हृदय का मसल आपका मजबूत होगा तो ब्लड का सर्कुलेशंस बढ़िया होगा, आपका हार्ट अच्छा काम करेगा। और तो इसके में जैसे यूज़ करेंगे तो थोड़ा आपका बीपी भी नॉर्मल रहता है। अब आयुर्वेद की दवा एक बीमारी के साथ बहुत सारी बीमारियों पे भी उसका मतलब कंट्रोल रहता है, मतलब उस पर वो काम भी करता है। तो अर्जुन का क्वाथ यूज़ कर सकते हैं, लेकिन उसकी प्रकृति को ध्यान में रखते हैं, मरीज की प्रकृति को ध्यान में रखते हैं। तो मेरा मानना है कि चिकित्सक के संपर्क में आप कोई भी दवा आप यूज़ करें। जी जी डॉक्टर साहब, मैं पूछना चाहूँगी कि जो बुज़ुर्ग लोग हैं, कहीं ना कहीं एक जब उम्र हो जाता है 40 की उम्र के बाद या 50 की उम्र के बाद कह लें कि लोग काफ़ी परेशान हो जाते हैं, उन्हें अक्सर डर बना रहता है कि मुझे हार्ट अटैक ना आ जाए। तो क्या ये सच है कि 50 की उम्र के बाद हार्ट अटैक का खतरा काफ़ी बढ़ जाता है लोगों में? जैसे उम्र बढ़ने के साथ साथ शरीर का जो भी अंग है वो धीरे धीरे कमज़ोर होता है। लेकिन आप अपने आप को यदि ध्यान रखें, खाने पीने से लेके योगा लेकर, अब अपने एक्सरसाइज के लेकर, अपने रेगुलर दवाओं के लेकर, तो ऐसा नहीं है कि आप इस बीमारी से आप बच नहीं सकते, बिल्कुल बच सकते हैं। तो इसको बचने के लिए आपको थोड़ा सतर्क रखना होगा, क्योंकि जो मतलब 30 साल के युवक हैं, 40 साल के युवक हैं, ऐसा नहीं है कि अब 18 साल के बच्चों को हार्ट अटैक नहीं हो रहा। सारे लोग आज जो भी आज हम देख रहे हैं, तो आप न्यूज़ देखिए, उठाइए, 18 साल 21 साल बच्चे को भी हृदय रोग हो जा रहा है, हार्ट अटैक हो जा रहा है। तो हमको अपने फिज़िकल एक्टिविटी को बिल्कुल ध्यान में रखते हुए, मैंने बताया कि कम से कम 30 मिनट अपने शरीर पर 45 मिनट ज़रूर ध्यान देना है। और ऐसा नहीं कि आप जिस दिन 50 के होंगे, 60 के होंगे, तब जाके आप एक्सरसाइज को शुरू करेंगे। आप इस उम्र में 18 साल से 20 साल आप रेगुलर अभी से ध्यान में रखेंगे तो आप लंबे समय तक स्वस्थ रहेंगे। आप 60 साल में सोचिए कि हम जाकर एक्सरसाइज करेंगे और स्वस्थ होंगे तो मुश्किल है, तब तक तो आपको बीमारी पकड़ लेगा। बिल्कुल। तो बीमारी जब पकड़ लेगा तो आपको दवा ही खाना पड़ेगा, उससे आप मुक्त नहीं हो सकते हैं। तो पहले से आप यदि जागरूक हैं तो बहुत हद तक आप नॉन कम्युनिकेबल डिजीज है उस तरह की बीमारी से आप बिल्कुल बच सकते हैं। जी बहुत बहुत धन्यवाद डॉक्टर साहब, आपका बहुत बहुत आभार। तो आपने देखा, ये थे हमारे साथ डॉक्टर कात्यायन। तो हमने डॉक्टर साहब से विभिन्न मसलों पर बात की, हृदय रोग के बारे में और आयुर्वेदिक चिकित्सा के बारे में। तो स्वास्थ्य चर्चा के अगले अंक में हम फिर किसी डॉक्टर एक्सपर्ट के साथ बातचीत करेंगे एक और नई बीमारी पर। तो तब तक के लिए मुझे दीजिए इजाज़त। नमस्कार।